दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और देश की भी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर सुनवाई चल रही है और शायद आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की इतनी बेबसी इससे पहले कब देखी होगी याद भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के लब्बो लुआब ये है कि सरकार चाहती है कि सब काम सुप्रीम कोर्ट करे, वह कुछ भी नहीं करना चाहती है। बड़े ही दुखद स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई के उसके 2 घंटे बर्बाद हो गए हैं। या इस दौर में ये नई परिस्थितियां हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, क्या वह किसी की नहीं सुन रही है? उसे आम लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कोई जन सरोकार नहीं है। यकीन मानिए, सत्ता का चरित्र इसी तरीके के है। आपको याद होगा जब पेगासस हथियार की सुनवाई हो रही थी, तब भी इसी तरह की बेबसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में देखने को मिली थी। इसी तरह की बेबसी राफेल कमीशन खोरी की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट को महसूस हुआ था। आम आदमी पता नहीं कितना महसूस कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से मोदी सत्ता यानी 2014 कंगना रनौत के अनुसार उस नई आज़ादी के बाद का ये दौर है जहां सुप्रीम कोर्ट की भाषा बेहद ही निराशाजनक है। आम लोग क्या करें, उन्हें न्याय किस तरीके से मिलेगा, यह समझ के बाहर है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब बिजली की भी वही स्थिति होने वाली है। सरकार इस मामले में नए नियम लागू कर चुकी है और अब बिजली भी पेट्रोल और डीजल के मुताबिक रोज बढ़ते घटते रहेंगे। बिजली संकट इस देश में भयावह होने वाला है। कोयला की जिस तरीके से स्थिति केंद्र सरकार ने कर दी है, जिस तरीके से वर्तमान में सरकार हर मामले में नए नए नियम बना रही है, उसके बाद स्थिति तो और भी चिंताजनक होने वाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मोदी सत्ता अहंकार में पूरी तरीके से डूब गई है और उनके मंत्री मिलने का भी समय नहीं दे रहे हैं। ये सत्ता जल्दी ही जाने वाली है। कुछ इसी तरह का दुख झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी का है। उन्होंने भी यही कहा कि केंद्र की सरकार उनके साथ दुराग्रह कर रही है, पैसे ठीक से दे नहीं रही है, विकास बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, मिनटों में बदल दिए जाते हैं। अनुशासन का डंडा इतना जबरदस्त है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। चुपचाप मोदी सत्ता को देख रहे हैं, तौल रहे हैं, परख रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इसके चले जाने की बात भी सोच रहे होंगे। तो दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण फैला हुआ है, क्या देश में राजनीतिक प्रदूषण का रूप इसी तरह का नहीं हो गया है? सद्भावना तार तार होने लगा है। धर्म और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से एक वर्ग विशेष पर हमले हो रहे हैं या
यदि उस वर्ग विशेष के साथ कोई हिंदू खड़ा होता है तो उसे देशद्रोही या गैर हिंदू करार दिया जाता है, उसके डीएनए के परीक्षण की बात की जाती है, तब इस स्थिति को क्या कहा जाएगा। कंगना रनौत जैसे लोगों को यदि पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है और उसके बाद वे लगातार महात्मा गांधी पर हमला कर रहे हैं और केंद्र की सत्ता 75वीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने धूमधाम से निकली है और कंगना रनौत उस आजादी को भीख बताते हुए उन 2014 से आजादी की बात कह रही है, तो फिर ये किसे चुनौती है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए 10 रुपए तो मोदी सत्ता ने कम जरूर कर दिए हैं, लेकिन जरूरत की वस्तुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही टमाटर 60 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो और कोई भी ऐसी सब्जी नहीं होगी जिसकी कीमत 60 रुपए किलो से कम होगी। ऐसे में आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वह न्याय की उम्मीद किससे करे, किस तरह की सत्ता से करे। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों जिस तरीके से हर मामले को लेकर या तो वह लंबा खींचने की कोशिश करती है या जिस तरीके से प्रदूषण की सुनवाई के समय अपनी बेबसी व्यक्त करती है, क्या आम आदमी के लिए यह असह्य नहीं हो जा रहा है? लेकिन इसकी परवाह किसे है। शाइनिंग यूपी का अपना खेल है। सत्ता हर हाल में चाहिए। हालांकि यूपी में इस बार इतिहास रचने जा रहा है। ये किस तरीके का इतिहास होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अकेले लड़ने की बात कही है, सपा जिस तरीके से हमलावर है और जिस तरीके का खेल यूपी में जाति आधारित होने लगा है, उसके बाद आने वाले दिनों में लोकतंत्र की क्या दिशा होगी यह जरूर तय होगी। धन्यवाद।